दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से बताने वाला हूं कि इंग्लिश को रीड कैसे किया जाता है, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं और प्रत्येक सेंटेंस में यूज होने वाली छोटी छोटी ग्रामर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने में क्या रहे, आसानी रहे। तो आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। मैं करता हूं वीडियो की शुरुआत। द क्लॉक, घड़ी। द क्लॉक, घड़ी। नेवर, कभी नहीं। स्टॉप मीन्स होता है रुकना, लेकिन यह स्टॉप्स मतलब रुकती है। तो अर्थ क्या है? द क्लॉक नेवर स्टॉप्स, घड़ी कभी भी नहीं रुकती। आगे देखेंगे पैराग्राफ क्या है। टाइम, टाइम मतलब समय, टाइम मतलब समय। इज मीन्स है। ऑलवेज हमेशा। मूविंग, मूव मतलब चलना और मूविंग मतलब चल रहा। तो टाइम इज ऑलवेज मूविंग, समय हमेशा चलता रहता है। एंड, और। द क्लॉक, घड़ी। द क्लॉक नेवर, कभी नहीं। स्टॉप्स, रुकती है। स्टॉप मतलब रुकना, और इसमें एस आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ जिसका अर्थ होता है तातीते। तो स्टॉप्स मतलब रुकती है। फॉर, के लिए। फॉर, के लिए। एनीवन, कोई भी। तो सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? एंड मतलब और। द क्लॉक नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन, घड़ी कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती है। इट मीन्स यह कौन? घड़ी। डज नॉट वेट, इट डज नॉट वेट। डज नॉट मतलब नहीं करती, डू मतलब करना, और डज है तो करती है। नॉट मतलब नहीं। यह नहीं करती है। कौन? घड़ी नहीं करती है। वेट, इंतजार। फॉर, के लिए। अस, हमारा। तो सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? यह हमारा इंतजार नहीं करती है। टू बी रेडी, टू बी मतलब होता है होना, रेडी मतलब तैयार। तो यह हमारे तैयार होने का इंतजार नहीं करती है। और, अथवा। गिव, देना। अस, हमको। अ चांस, अ मीन्स एक, चांस मतलब मौका। टू गो बैक, टू गो बैक मतलब वापस जाने का।
तो सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? अथवा यह हमको वापस जाने का मौका नहीं देती, वापस जाने का मौका नहीं देती। एंड और फिक्स मीन्स होता है सुधार करना या सुधरना, सुधार करना। अवर हमारी, मिस्टेक्स गलतियां। तो पूरी सेंटेंस का अर्थ क्या होगा कि यह हमें वापस जाने का मौका नहीं देती ताकि हम हमारी गलतियों का क्या कर सकें? सुधार कर सकें। आगे है एवरी, हरेक या प्रत्येक। सेकेंड मीन्स सेकेंड, हरेक सेकेंड। पासिस, पास मतलब होता है गुजरना, और उसमें ईएस आ गया तो हो गया पासिस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसका अर्थ होगा तातीते। तो पासिस मतलब गुजरता है। तो सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? हर एक सेकेंड जो गुजरता है इज गोन, इज गोन चला गया है। फॉर एवर हमेशा के लिए। पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? हर एक सेकंड जो गुजर जाता है वो हमेशा के लिए चला गया है। सो इसलिए। वी मीन्स हम या हमें। मस्ट मतलब जरूर। यूज उपयोग करना। अवर मीन्स हमारा, और टाइम मतलब समय। तो सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? इसलिए हमें हमारे समय का उपयोग जरूर करना चाहिए। किस तरीके से? वाइजली, बुद्धिमानी से। इसलिए हमें हमारे समय का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। आगे है लाइफ इज शॉर्ट। लाइफ मीन्स जीवन। इज मतलब है, शॉर्ट मतलब छोटा। यह जीवन बहुत कैसा होता है? छोटा होता है। एंड और वी मतलब हम। कैन नॉट, कैन मतलब सकना, नॉट मतलब नहीं, नहीं सकते। तो सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? जीवन बहुत ही छोटा होता है और हम नहीं सकते। क्या नहीं सकते? आगे देखेंगे। अफोर्ड, अफोर्ड मतलब होता है वहन करना या सहना, वहन करना। टू वेस्ट बर्बाद। इट इसे। तो पूरी सेंटेंस का अर्थ यहां क्या होगा? देखिएगा। वी कैन नॉट हम नहीं कर सकते। अफोर्ड टू वेस्ट इट हम इसे बर्बाद करना सहन नहीं कर सकते या इसे बर्बाद होना सह नहीं सकते। ऑन मीन्स पर, थिंग्स मीन्स चीजों पर।
उन चीजों पर बर्बाद होना हम सहन नहीं कर सकते, दैट जो डू नॉट मैटर। डू नॉट मैटर मतलब जिनका कोई मतलब ना हो या जिनका कोई अस्तित्व ना हो, जिनका कोई अस्तित्व ना हो। तो पूरी सेंटेंस का अर्थ वापस से देख लेंगे कि वी कैन नॉट अफोर्ड, हम इसे सह नहीं सकते, टू वेस्ट इस इट, इसे बर्बाद करते हुए सह नहीं सकते, ऑन थिंग्स, उन चीजों पर बर्बाद करना नहीं सह सकते, दैट डू नॉट मैटर, जिन चीजों का हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। द क्लॉक मतलब घड़ी। टीच, तो ध्यान रखिएगा, टीच मतलब होता है सिखाना, यहां एस आ गया है तो उसका अर्थ होगा तातीते, मतलब टीच का मतलब होता है सिखाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिखाती है, सिखाती है। द क्लॉक टीच, घड़ी हमें सिखाती है। अस मतलब हमको, घड़ी हमें क्या सिखाती है? टू कीप, जारी रखना। मूविंग, चलना। फॉरवर्ड, आगे की ओर। तो पूरी सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? घड़ी हमें सिखाती है आगे की ओर चलना जारी रखें। घड़ी हमें क्या सिखाती है? घड़ी हमें सिखाती है कि हम आगे की ओर चलना जारी रखें, मतलब हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। नो मैटर, कोई मतलब नहीं है। नो मैटर मतलब कोई मतलब नहीं है। हाउ हार्ड थिंग्स गेट, हाउ हार्ड थिंग्स गेट। हाउ मतलब कितना, हार्ड मतलब मुश्किल। थिंग्स मतलब वस्तुएं या चीजें। गेट, गेट मतलब होता है प्राप्त करना। गेट मतलब क्या होता है? प्राप्त करना या हो गई हैं। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई मतलब नहीं है उस चीज का कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वह कितना मुश्किल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे है इफ, यदि। वी, हम। फेल, असफल हो जाते हैं। इफ वी फेल, यदि हम असफल हो जाते हैं। वी, हम। कैन मीन सकना। लर्न, सीखना। फ्रॉम, से। इट, इससे। पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? यदि
हम असफल हो जाएं तो हम इससे सीख सकते हैं। एंड और ट्राई कोशिश करना, अगेन दोबारा, एंड ट्राई अगेन और दोबारा कोशिश कर सकते हैं। यदि हम असफल भी हो जाएं तो हम इससे सीख सकते हैं और उन कार्यों को करने की दोबारा से क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। वट लेकिन वी हम कैन नॉट, कैन मतलब सकना, नॉट मतलब नहीं सकते। सिट बैठना, तो सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, वट वी कैन नॉट सिट, लेकिन हम बैठ नहीं सकते। एंड और वेट इंतजार करना, वेट इंतजार करना, फॉर के लिए, लाइफ जीवन, टू चेंज मतलब बदलने का, ऑन इट्स ऑन मतलब खुद से, तो सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, एंड वेट फॉर लाइफ टू चेंज ऑन इट्स ऑन, और हम जीवन के खुद से बदलने का इंतजार नहीं कर सकते कि जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। आगे है सक्सेस, सफलता, कि हमारा जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा, इसका हम इंतजार भी नहीं कर सकते और चुपचाप नहीं बैठ सकते। सक्सेस सफलता, कम्स तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, क्योंकि यहां पर वर्ब में एस का उपयोग किया गया है। कम मतलब आना और कम्स मतलब आती है। सक्सेस कम्स आती है, सफलता आती है। टू दोज मतलब उनको, हु जो, वैसे हु का मतलब यह होता है कौन, लेकिन सेंटेंस के बीच में जब आता है तो उसका अर्थ होगा जो। सक्सेस कम्स टू दोज, सफलता उनको आती है या सफलता उनको मिलती है। हु जो, वैल्यू मतलब कद्र करना, देयर उनके, टाइम समय, तो सफलता उनको मिलती है जो उनके समय की कद्र करते हैं। एंड और वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना। एवरी डे प्रत्येक दिन, तो सफलता उनको मिलती है जो उनके समय की कद्र करते हैं और प्रत्येक दिन कठिन परिश्रम करते हैं। वी मतलब हम या हमें, शुड चाहिए, हमें क्या चाहिए आगे देखेंगे। वी शुड यूज मतलब उपयोग करना। वी शुड यूज मतलब उपयोग करना।
आवर मतलब हमारा, टाइम मतलब समय। हमें हमारे समय का उपयोग करना चाहिए। टू चेज, चेज मतलब होता है पीछा करना। अवर हमारे, ड्रीम्स सपनों को, हमें हमारे समय का उपयोग करना चाहिए टू चेज अवर ड्रीम, सपनों का पीछा करने के लिए। कुमा हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प मतलब मदद करना। अदर्स दूसरों की, दूसरों की क्या करें, मदद करें। एंड और मेक इस बनाना, एवरी मोमेंट मतलब प्रत्येक क्षण, मीनिंगफुल सार्थक, और प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाया जाए। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, हमें हमारे समय का उपयोग करना चाहिए किन किन चीजों के लिए, सपनों का पीछा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, और हमारे प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाने के लिए हमें हमारे समय का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आगे इवन यहां तक, स्मॉल छोटे से छोटा, इफर्ट मीन्स कोशिश, एडअप बढ़ती जाती है, ओवर टाइम समय के साथ। तो पूरी सेंटेंस का अर्थ होगा यहां तक कि छोटे से छोटी कोशिश भी समय के साथ बड़ी होती चली जाती है। आगे रिमेंबर याद रखें, द क्लॉक मीन्स घड़ी, नेवर कभी नहीं, स्टॉप्स रुकती है, तो रिमेंबर द क्लॉक नेवर स्टॉप्स, याद रखें घड़ी कभी नहीं रुकती, बट लेकिन, इट यह, ऑल्सो भी, नेवर कभी नहीं, स्टॉप्स रोकती है, फ्रॉम से, ट्राइंग कोशिश करने से, कोशिश करने से। तो क्या होगा, लेकिन यह हमें कभी भी कोशिश करने से भी नहीं रोकती है। कौन, घड़ी। वी मीन्स हम, या हमारे पास, हैव है, वी हैव हमारे पास है, द पावर, वी हैव द पावर हमारे पास क्या है, पावर है। पावर मतलब होता है ताकत। टू मेक बनाने की,
आवर टाइम हमारा समय, काउंट गिनने का, अर्थ क्या होगा? वी हैव द पावर, हमारे पास ताकत है, टू मेक अवर टाइम काउंट, ताकि हम हमारे समय को गिन सकें कि कितना टाइम, जो टाइम गुजर गया है उसमें कितना टाइम मैंने बर्बाद किया है और कितने टाइम का सही इस्तेमाल किया है। तो हमारे समय को गिनने की हमारे पास क्या है? ताकत है। एंड और क्रिएट बनाने की, अब ब्राइट, मीन्स एक, ब्राइट मतलब उज्जवल, एंड और हैप्पी खुशी या खुशहाल, फ्यूचर मतलब भविष्य, अवर सेल्फ खुद के लिए। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ हम देखेंगे। एंड और खुद के लिए एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य बना सकें। हमारे पास ताकत है कि हम खुद के लिए एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य का निर्माण कर सकें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में सबसे अच्छा वर्ड आपको कौन सा लगा वो भी बताइएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में इसी प्रकार के बहुत सारे आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, समझने और बोलने में आसानी रहेगी। और चैनल पर आप पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।